दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद की शिकायत पर एफआईआर हुई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए थे। बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो कल जो घटनाक्रम सामने आई थी, आरोप राहुल गांधी पर लगा कि उन्होंने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया, जिसमें 2 सांसद चोटिल हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां चोटिल सांसद दिखाई आपको दे रहे होंगे, जिसके बाद सब इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी की आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी के सभी सांसदों को निर्देश दिया गया है। सांसद परिसर में गांधी मूर्ति पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज सुबह 10 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आज सुबह गांधी मूर्ति पहुंचेंगे बीजेपी के सांसद। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद गांधी मूर्ति के पास आने के निर्देश सांसदों को दिए गए हैं। बीजेपी की आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी के सभी सांसदों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। आज सुबह 10 बजे सभी सांसद पहुंचेंगे। संसद भवन के बाहर हुए हंगामा में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दी। वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाया। दोनों ही ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तारीख 19 दिसंबर 2024। घड़ी की सुई सुबह के 10:45 बजने का इशारा कर रही थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन पहुंच चुके थे। अब 11 बज चुका है। समय है संसद की कार्यवाही के शुरू होने का। तभी अचानक एक खबर आई। संसद के मकर द्वार के पास पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। समय सुबह के 11:01। महज 1 मिनट ही हुआ होगा कि बीजेपी के ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। समय 11:03। महज 2 मिनट के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर सामने आती है। नीली टी शर्ट में राहुल गांधी घायल सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचते हैं। चंद सेकंड बीते होंगे कि एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की है, जिसमें निशिकांत राहुल गांधी पर बिफर रहे हैं। क्या राहुल, क्या सर्व नहीं जाती है? क्या सर्व नहीं जाती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? गुंडागर्दी करते हो। समय 11:10। महज 5 मिनट ही हुए होंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए और सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप पर सफाई दी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। देखते ही देखते अंबेडकर के मुद्दे पर हो रहा हंगामा तू तड़ाक में बदल गया। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। फिर क्या था? रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में। संसद परिसर से शुरू हुआ हंगामा पहले धक्का मुक्की में बदला, फिर थाने तक पहुंच गया। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया। ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक। इधर दूसरी ओर काउंटर केस कांग्रेस की ओर से भी किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सांसदों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिराने का आरोप लगाया।
खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। वैसे तो हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे दिन चलता रहा। संसद के इतिहास में इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली हो। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमित शाह पर लालू प्रसाद के विवादित बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। लालू प्रसाद की विवादित टिप्पणी के बाद सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद पर विवादित बयान दिया और इस पर बिहार की सियासत गरमा गई है। वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। गुरुवार की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के हंगामेदार बयान के साथ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसे हम पढ़ नहीं सकते, आप खुद सुन लीजिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। बहुत देर नहीं हुआ था कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर अपने राजनीतिक करियर का सबसे तीखा हमला कर दिया। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर के तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अंबेडकर को लेकर शुरू हुई बहस बिहार तक पहुंच गई है। लालू प्रसाद के बयान ने ठंड के मौसम में बिहार के सियासी पारे को बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है। ये जुबानी जंग कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपमान नहीं कर सकती। अमित शाह पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर आपत्तिजनक बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को पंजीकृत अपराधी बताते हुए बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर बताया। सम्राट चौधरी जी लायक पिता के नालायक बेटा हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिन लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, इन्होंने इनके पिता को, इनके माता जी पार्वती जी को और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जी को उंगली पकड़कर मंत्री बनाया। वो सम्राट चौधरी जी आजकल ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास में लालू प्रसाद एक बदनुमा दाग है। लालू जी बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, भय, भाई भतीजावाद के पोषक रहे हैं। उनके लिए अपना परिवार ही सदा प्राथमिकता में रहा है। वह खुद को कृष्ण के वंशज कहते हैं, लेकिन गौ माता का चारा चुराने से भी बाज नहीं आते। उनकी कथनी और करनी दोनों कभी एक साथ नहीं रही। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने श्री लालू प्रसाद जी के बारे में जो कहा है, बिल्कुल सच और सटीक कहा है। आज लालू प्रसाद जी चुनाव लड़ने से वंचित हैं। उनको भ्रष्टाचार में सजा मिली है, इसलिए चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। कोर्ट ने उनको सजा दिया है और वह भी सजा कोई देश के आजादी के लिए थोड़े ही ना वो जेल गए थे। वो तो चारा के माध्यम से बिहार के खजाने को लूटने का काम किया है और बिहार को कलंकित किया है, बिहार को वर्षों पीछे धकेला है। अम्बेडकर के नाम पर सियासी लड़ाई अब लाठी डंडे तक पहुंच चुकी है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच सड़क पर भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। करवाए वो लोग
अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद पटना में बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी, एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हालात ये हो गए कि माहौल कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को संभाला। आपको मैं बता दूं, आज हमारे नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को उच्च सदन के सामने मारने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष को जान मारने की कोशिश की हो तो धक्का मुक्की में बच गए। ये तो सरेट है। और यहाँ पे हमारे घर में एक गुंडा भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घर में लूटपाट मचाने के लिए, तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? शांतिपूर्ण झंडा लेकर अपना मार्च कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने का इस लोकतंत्र में सभी दल का अधिकार है, तो हम लोग करने आए। जब पहले से लोग लाठी उठी लेंगे खड़े थे, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को हम बताना चाहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता कोई झुकने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासत जो है वो सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ जहां बीजेपी के तो लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सदाकत आश्रम के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं हाथों में लाठी डंडा लेकर यहाँ पे जगह गए थे। अंबेडकर पर मान सम्मान और अपमान की सियासत की लड़ाई अब प्रचंड हो चुकी है। कहीं से कोई झुकने को तैयार नहीं है। हर पार्टी इसमें अपने को अंबेडकर की महाहितैषी बता रही है। ऐसे में वो अंबेडकर के बहाने सड़क पर लाठी चलाने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बताया। तेजस्वी ने अमित शाह पर अंबेडकर के उपहास का आरोप लगाया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग दलित विरोधी लोग हैं, हालांकि हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान विरोधी लोग रहे हैं ये लोग, और इनके मन में क्या है बाबा साहब के प्रति ये सबको सामने आ चुका है। जिस 17 सेकंड में जो उनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, भाषा जो रही, इसकी कितनी भी निंदा की जाए अमित शाह जी की, वो कम है। उनको माफी मांगना चाहिए। मैं सदन के अंदर मौजूद था जब वो बयान दिया गया। उसके आगे क्या बोला गया, पीछे क्या बोला गया छोड़िए। उन्होंने कहा बड़ा अंबेडकर 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 करते हो कितनी बार। अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। शायद उनको पहचान नहीं है अमित शाह जी को, क्योंकि वैसे भी उनके अंदर बहुजनवादी सोच संघ और बीजेपी में है ही नहीं। और बीपीएससी से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। 4 जनवरी को आयोजित होगी परीक्षा। बीपीएससी 17वीं पीटी पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने परीक्षा तिथि का ऐलान किया। बापू परीक्षा भवन में हंगामा हुआ था और बापू परीक्षा भवन में 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले परीक्षा तिथि की जानकारी दी थी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग गई है। 4 जनवरी को बीपीएससी की 17वीं पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी।